हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 हिंदी के बातचीत का सारा ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, वो हो जाएगा ललित निबंध। डी नंबर का आंसर आ जाएगा आप सबको। और अगला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के निबंधकार है। तो ये आ जाएगा अपना आंसर 2 नंबर, भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। यार, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो यानी कि लेखक बोल रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है वो क्या है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ये मनुष्य का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है लेखक के द्वारा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो लेखक बोल रहा है कि संवाद जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा प्रभावपूर्ण भाषा, यानी कि किस भाषा का प्रयोग करते हैं हम, वो हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर, हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका का गठन किया था। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बातचीत किस विधा की रचना है। यानी कि बातचीत जो है वो क्या है, आलोचना है, गीत है, शोध है या निबंध है। तो हमारा आ जाएगा, क्योंकि ललित निबंध है लेकिन इसमें ललित निबंध नहीं है तो हम इसमें निबंध में मारेंगे। हमारा आंसर नंबर डी। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। तो इसमें ए और बी दोनों का दिया हुआ है तो किसी एक में भी हम मार देंगे तो वो जो है हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि बी या ए दोनों ले लीजिए इसमें, क्योंकि दोनों में से 1844 ईस्वी में हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। आंसर नंबर बी आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संयोगिता स्वयंवर रचना है। यानी कि संयोगिता स्वयंवर जो है वो किन की रचना है। तो ये आ जाएगा आंसर नंबर सी, श्रीनिवास दास की रचना है। ये संयोगिता स्वयंवर की जो रचना है वो श्रीनिवास दास की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो परीक्षा गुरु नामक एक बुक है जिसकी रचना बालकृष्ण भट्ट ने नहीं की है। बाकी बात जो है नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजन और श्राद्ध का अभाव, ये तीनों बालकृष्ण भट्ट की रचना है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सी जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की है। तो इसमें से जो रेल का विकट खेल ये जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्ष तक वो इंसान का मुख नहीं देखा था और उसके बाद जो है जब वो निकला तो किसके मुंह से पहली बार बात सुनी थी। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें ए नंबर, फ्राइडे के मुंह से वो पहली बार एक बात सुनी थी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है। यानी कि बातचीत शीर्षक जो है का जो निबंध है तो निबंधकार यानी कि लेख कहानी जो है तो इसे लिखने वाला लेखक कौन है। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा डी नंबर, बालकृष्ण भट्ट। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। यानी कि बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट हम सबको क्या बतलाना चाहता है। तो बातचीत की शैली, तो इसका आंसर नंबर ए आ जाएगा कि हम सबको बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कौन सा
उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इसमें से यानी कि कौन सा जो उपन्यास है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो इसमें हमारा जो है आंसर है वो आ जाएगा सी नंबर, 100 अजान और एक फुजान, जो कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? यानी कि नाटक का जो प्रारंभ होता है तो उस समय जो मंगल पाठ होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमको बी नंबर, नंदी पाठ। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? अभी हम क्वेश्चन नंबर ऊपर में तुरंत पढ़ाए थे कि 16 वर्ष तक जो है रॉबिन क्रूसो जंगल यानी कि उसको इंसान का मुख देखने को नहीं मिला था। तो इसका आंसर नंबर आ जाएगा सी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? यानी कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह जो कहा था वो बेन जॉनसन ने कहा था। ये किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत था? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में ही हो सकती है, ये जो है एडिसन का मत था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में हो सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? जो कि अभी तुरंत ऊपर में ही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका ए नंबर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? यानी कि बातचीत करने से हमारा मन कैसा हो जाता है? तो बातचीत करने से जो है हमारा मन वो हो जाता है हल्का और स्वच्छ, सी नंबर। यानी कि अगर आप बातचीत कीजिए तो आपका मन हल्का हो जाएगा और स्वच्छ लगने लगेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? यानी कि अगर इसमें से क्या नहीं होता तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। वाक शक्ति, श्रवण शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। तो इसमें से जो है गूंगा होने के लिए हमको वाक शक्ति की ज़रूरत है। अगर वाक शक्ति नहीं होता तो इंसान गूंगा हो जाता सृष्टि। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो कहाँ के लोगों में अधिकतर प्रचलित है? तो इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर, यूरोप में। हमारा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। आंसर नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो भट्ट जी को जो है अंग्रेजी साहित्य के श्रेणी में जो रखा है वो है रामचंद्र शुक्ल। आंसर नंबर सी आ जाएगा हमारा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो कहाँ पर रह रहा था? तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रह रहा था। तो इसमें हमारा आंसर रह जाएगा सी नंबर कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहता था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? यानी कि इसमें से बालकृष्ण भट्ट जो है वो कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो पहला आ जाएगा यहाँ पे आर्यावर्त, दूसरा है हुंकार और तीसरा है हिंदी प्रदीप और चौथा है पंजाब केसरी। तो जिनमें से हमारा इसमें से आंसर आ जाएगा हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, यानी कि आंसर नंबर सी आ जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब प्रारंभ किया था? तो ये जो है हमारा पहला है 1877, 1888, 1890, 1894। तो इसमें से जो है हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1877 में हिंदी नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया था। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? यानी कि इसमें से कौन सी रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो इसमें जो है पहला है पद्मावती, दूसरा है बैनी संघार, तीसरा है मेघदूतम और चौथा है मेघनाथ वध। तो इसमें से जो है
हमारा आंसर आ जाएगा सी नंबर, मेघदूतम। मेघदूतम के रचनाकार जो है वो बालकृष्ण भट्ट थे। तो दोस्तों ये जो है अध्याय यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आप में नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग जो है हमारे वीडियो देख सके। ये 2027 की तैयारी के लिए अच्छे से मतलब जो प्रिपरेशन करने के लिए BVI ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हम सब करा देते हैं। तो आप जो है जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, चलते हैं, नमस्ते।